हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्ष ट्यूटोरियल्स। आज हम एपी का पार्ट 2 करने वाले हैं। जैसे कि क्या बोला गया क्वेश्चन के अंदर, अनवर सेव्स सम अमाउंट एवरी मंथ। कुछ पैसा हर महीने वो जमा करता है। ठीक है, इन फर्स्ट 3 मंथ ही सेव ₹200। पहले मंथ में उसने 200, फिर नेक्स्ट मंथ में 250 एंड 300 एंड गोज़ ऑन। ऐसा वो जमा करते जा रहा है। तो इन विच मंथ ही विल बी सेविंग ₹1000। तो कौन सा महीना है जिसमें वो 1000 रुपये जमा करेगा। तो मतलब कौन सा महीना, तो हमें ये एंड ढूंढने के लिए बोला गया कि कौन सा महीना है वो, कौन से महीने में वो 1000 रुपीज़ जमा करेगा। ठीक है, तो क्लियरली यहाँ पे एंड फाइंड करने के लिए बोला गया है। तो सॉल्यूशन में हम लिख लेते हैं कि ए का वैल्यू हमारा 200 है, फिर T2 हमारा यहाँ पे T2 जैसे हमारा 250 है, T3 हमारा 300 है। तो D इससे मिल जाता है हमें T2 माइनस T1, दैट इज़ और 250 माइनस 200। तो क्या निकल कर आता है, 50 हमारा D निकल कर आता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमें पता तो है कि Tn लास्ट वैल्यू हमें पता है, तो Tn का फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं हम, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो A का वैल्यू 200 प्लस n कौन से महीने में जमा करने वाला है वो ध्यान में रखना है हमें। D का वैल्यू 50 है, Tn हमें पता करना है कि 1000 रुपीज़ वो कौन से मंथ में जमा करेगा। 200 प्लस 50n माइनस 50, तो ये हो गया आपका 200 माइनस 50। अगर हमने कर दिया तो 150 प्लस 50n, तो ये 1000 है यहाँ पे। सो 1000 माइनस 150 इज इक्वल टू 50n। तो ये हो गया हमारा 850 इज इक्वल टू 50n, n इक्वल्स टू 850 बाई 50, 0 0 5 1 ज़ा 5 17 ज़ा। तो n का वैल्यू निकल कर आ रहा है 17। मतलब कि इन 17th मंथ, मतलब कि इन 17th मंथ ही विल बी सेविंग ₹1000। 17 महीने में ये 1000 रुपये वो डिपॉजिट करने वाला है। मान लो एक क्वेश्चन को थोड़ा और मॉडिफाई करते हैं कि अगर हमें पूछा जाएगा कि ये पूरे 17 महीने में उसने टोटल कितना डिपॉजिट किया है। तो पूरे 17 महीने में मतलब कि ये टोटल मांग रहे हैं कि पूरे लाइक 17 मंथ्स में मतलब उसने कितना जमा कर लिया। तो इसके लिए हमारा क्वेश्चन ये मॉडिफाई होके S27 पर चला जाए, सॉरी S17 पर चला जाएगा। मतलब ये पूरे 17 महीने का निकालना है ना हमें, तो SN से हम निकाल सकते हैं कि पूरे 17 महीने में उसने कितना जमा किया है। ठीक है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो 17/2 2a, a इज़ वॉट 200 प्लस n माइनस 1, दैट इज़ वॉट 17 माइनस 1 इंटू डी। डी इज़ वॉट या 50। सो 17/2 400 प्लस 16 इंटू 50, 17/2 400 प्लस 16 फायदा 80, तो 800, 17/2 1200, 2 1 2 6 0 0, तो 17 इंटू 600, सो सॉरी 17 इंटू 600 42, 6 1 6 4 10, 10,200। ठीक है, देन सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं हम क्या दिया है सेकंड क्वेश्चन में। द 10th टर्म एंड द 18th टर्म ऑफ एन AP आर 25 एंड 41। तो पहले क्या दिया हुआ है, गिवन डेटा लिख लेते हैं हम। क्या दिया, 10th टर्म मतलब T10 एंड 18th टर्म ऑफ एन AP आर 25 एंड 41। दे हैव गिवन फाइंड द 38th टर्म ऑफ द AP। तो हमें टू फाइंड में क्या बोला गया है कि T38 टर्म ढूंढो। और आगे और भी क्वेश्चन पूछा गया है सिमिलरली इफ़ nth टर्म, ठीक है उस पर हम बाद में आएंगे, पहले हम T38 निकालेंगे। तो सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पे Tn का फॉर्मूला ले लेते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ध्यान से करो क्योंकि ये थोड़ा बड़ा इक्वेशन हो सकता है। तो T10 इज इक्वल टू a प्लस
10 माइनस 1 इंटू डी, तो ये क्या हो जाएगा a प्लस 9d, और t10 का वैल्यू 25 है, तो ये हमारा इक्वेशन 1 मिल गया। सो सिमिलरली दूसरे वाले के लिए t18 इज इक्वल टू a प्लस 18 माइनस 1 इंटू डी, सो a प्लस 17d और t18 की जगह पे 41। अगर हम दोनों को देख रहे हैं तो दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व किया जा सकता है। सो सॉल्विंग 1 and 2 साइमल्टेनियसली, तो कैसे लिखेंगे इसको हम, a प्लस 9d इज इक्वल टू 25 और a प्लस 17d इज इक्वल टू 41, माइनस 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 एलिमिनेट, तो ये आपको कितना मिल गया, माइनस 8d इज इक्वल टू माइनस ऑफ 41 माइनस 25 कितना हो गया, 3 5 6 1 माइनस 16, माइनस माइनस एलिमिनेट, तो d इज इक्वल टू 16 बाई 8, 8 1 8 2 ज़ा, तो d का वैल्यू निकल कर आ रहा है 2, तो सब्स्टिट्यूट करके a निकाल लेते हैं। सब्स्टिट्यूटिंग d इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1 में डाल देते हैं, a प्लस 9 इंटू 2 इज इक्वल टू 25, a प्लस 18 इज इक्वल टू 25, 25 माइनस 18 7, तो a का वैल्यू जो है 7 निकल कर आ रहा है। ठीक है, तो a मिल गया, d मिल गया आपको। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में हमें बोला गया था कि फाइंड द 38 टर्म, तो अब 38 टर्म हम निकाल सकते हैं। नाउ tn का फॉर्मूला अगेन, 38 टर्म मतलब कि n का वैल्यू आपको 38 दिया हुआ है, तो हमें t38 निकालना है। बेसिकली t38 वी हैव टू फाइंड इन दिस इक्वेशन। ठीक है, तो tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो t38 इज इक्वल टू a का वैल्यू 7 प्लस 38 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 2, सो 7 प्लस 37 इंटू 2, 7 प्लस 37 इंटू 2, 14 टू 6.7 74, 74 प्लस 7 81, तो 38 टर्म उस एक्सप्रेशन का क्या है, 81 है, तो ये हमें मिल गया 38 टर्म। बट फर्दर इक्वेशन में और भी कुछ चीज़ें बोली गई है। फाइंड द 38 टर्म हो गया। सिमिलरली इफ़ nth टर्म इज़, ये अभी इसी के अंदर एक अलग पार्ट पूछा गया है। नाउ विल टेक क्वेश्चन पे ध्यान रखो क्या बोला गया है। इफ़ nth टर्म इज़ 99, nth टर्म इज़ 99 मीन्स व्हाट, tn इज़ 99 दे हैव सेड। फाइंड द वैल्यू ऑफ n, तो ये केस में हमें n निकालना है, तो आपको a d वगैरह सब इसी का यूज़ करना है tn की जगह पे, लेकिन आप 99 यूज़ करना है। तो ये आप बोल सकते हो कि इक्वेशन का सेकंड पार्ट है, ये क्वेश्चन में सेकंड पार्ट दिया हुआ है, तो tn का ही फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो tn की जगह पे 99 रखेंगे, a की जगह पर जो हमारे पास वैल्यू मिला है 7, n माइनस 1, d का वैल्यू 2 यूज़ करेंगे, तो 7 प्लस 2n माइनस 2, तो 5 प्लस 2n 99, सो 99 माइनस 5 इज इक्वल टू 2n, जो कि हो जाएगा 94 इक्वल्स टू 2n, n इज इक्वल टू 94 बाई 2, 2 4 ज़ा 8, 2 7 ज़ा 14, तो n इक्वल टू 47, मतलब उस सीरीज़ में जो 99 टर्म है वो 47th टर्म है वो। होप ये क्लियर हो गया होगा।